वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं नितेश मुंदड़ा, मास्टर सीबीएसई से। और अब हम देखने वाले हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ द पावर शेयरिंग सिविक्स से, फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। जब पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आया तो मैंने बताया कि पहले ऐसा लगा कि एकाधिकार होना, मतलब पावर एक क्या पास होना जरूरी है, बिकॉज उससे डिसीजन क्विक होंगे। बट जैसे जैसे डेमोक्रेसी आगे बढ़ी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पावर शेयरिंग बेहतर विकल्प लगने लगा, इसलिए पावर शेयरिंग को अपनाया गया। इवन अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा फेडरलिज्म, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पार्ट ही है। तो हमको अब देखना है कि पावर शेयर कैसे होनी चाहिए, क्या डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर क्या है। तो देखते हैं पहला फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, जिसको हम चेक एंड बैलेंस मेथड कहते हैं। क्या बोलते हैं? चेक एंड बैलेंस। पावर हमारे गवर्नमेंट में तीन पार्ट में डिवाइडेड है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। मतलब वो तीनों एक लेवल में है, किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है। अगर इसमें से कोई भी गलत करेगा, लेजिस्लेटिव गलत करेगा तो उसको जुडिशरी रोक सकती है, जुडिशरी अगर गलत करेगी तो उसको लेजिस्लेटिव रोक सकता है, एग्जीक्यूटिव गलत करेगा तो उसको जुडिशरी या लेजिस्लेटिव रोक सकता है। मतलब ये अगर कोई भी एक चीज, कोई व्यक्ति या कोई एक सिस्टम गलत होना शुरू कर देगी तो उसको दूसरा रोक सकता है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, बिकॉज यहाँ पे तीनों एक लेवल पे है, जुडिशरी भी एक लेवल पे है, लेजिस्लेटिव भी एक लेवल पे है और एग्जीक्यूटिव भी। तो जुडिशरी तो आपको पता है कि दैट इज कोर्ट। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो हमारे आईएएस अफसर है या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो, और लेजिस्लेटिव का मतलब होता है एमएलए, एमपी जो हम चुन के देते हैं। ये तीनों बराबर इक्वल पावर इसमें क्या की गई है? डिस्ट्रीब्यूट की है। अब हमको देखना है सेकंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी हमने पढ़ रखा है वैसे, बट एक बात समझ लेते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि सबसे ऊपर कोई एक, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे कोई एक स्टेट गवर्नमेंट या पंचायत राज जिसको बोलेंगे, मतलब लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स, ये तीन पार्ट गिर जाते हैं। इवन डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग महानगर। तो जैसे हम नागपुर में रहते हैं तो हमारा जो पूरा कार्यभार है वो एनएमसी संभालती है, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ऐसा ही है, ये है वर्टिकल पावर शेयरिंग। ये क्यों जरूरी है? बिकॉज सेंटर ने अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने हैं, स्टेट लेवल पे स्टेट लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व होने हैं, लोकल लेवल पे लोकल लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व होने हैं। और इसको बोलते हैं फेडरलिज्म, जो हमारे स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। फेडरलिज्म हमारे इंडियन डेमोक्रेसी का पार्ट है। इससे ही पावर शेयर एक्चुअली हुई है। कुछ चीजें ऐसी है जिसके ऊपर स्टेट की कार्रवाई करे, उसके ऊपर सेंटर ना करे, ये स्टेट का अधिकार है। बिकॉज स्टेट सब ऑर्डिनेट नहीं है सेंटर का। स्टेट के अपने कुछ अधिकार है, सेंटर के अपने कुछ अधिकार है। कुछ जो चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्राम पंचायत लेवल पे, वो वहां पे सॉल्व होनी चाहिए, लोकल लेवल पे सॉल्व होनी चाहिए। और यह है सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब हम देखते हैं तीसरे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तीसरे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है डिफरेंट सोशल ग्रुप में पावर शेयरिंग होना। ये कैसे हो सकता है? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने देखा है बेल्जियम में, जो था कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या हुआ कि लिंग्विस्टिक, इवन कल्चरल या एजुकेशनल जो पॉइंट ऑफ व्यू थे वो कहां चले गए? एक कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास चले गए। मतलब इस पे जो भी डिसीजन लेगा कम्युनिटी गवर्नमेंट लेगा। हाँ, तो क्या हमारे इंडिया में इसका कोई एग्जांपल है? यस, हमारे यहाँ पे 70 से 72 सीट्स रिजर्व्ड है। असेंबली सीट्स या आप बोलो एमपीज के लिए रिजर्व्ड है। ये है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल कास्ट ट्राइब के लिए। मतलब जो रीजन में जो लोग ज्यादा है, एक स्पेसिफिक कास्ट ज्यादा है, एक स्पेसिफिक टाइप के लोग ज्यादा है, बट वहां के गरीब लोग हैं, तो हम क्या करते हैं, वो एरिया उनके लिए रिजर्व रखते हैं कि भाई इनमें से ही कोई बनेगा। क्यों इनमें से क्यों बनेगा? बिकॉज इनमें से जब बनेगा तो इनके प्रॉब्लम वो आगे रख पाएगा। जब इनमें से वो बनेगा तभी वो इनके क्या रख पाएगा? प्रॉब्लम आगे रख पाएगा। तो ये टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है, ये है एक पावर शेयरिंग इन ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप कैसे? बिकॉज वो अगर एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वहां से अगर वो व्यक्ति चुन के आएगा तो वो उनके प्रॉब्लम रख पाएगा। बट उसके अलावा अगर कोई चुन के आ गया तो वो एक ग्रुप के बारे में कम से कम सोचेगा और अपने ग्रुप के बारे में ज्यादा सोचेगा। ये था थर्ड टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। और फोर्थ टाइप है कि पावर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए प्रेशर ग्रुप के में, पॉलिटिकल पार्टी में, मूवमेंट्स में। क्यों ऐसा? बिकॉज कोई यहां पे परमानेंट रहना नहीं चाहिए।
अगर वो काम करेगा तो वो परमानेंट रहेगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो वो आपके अगर मुद्दे उठाएगी, आपके लिए पॉलिसी बनाएगी, तो ही उसको वहां पर रहने का हक है, नहीं तो नहीं है। ये क्या शो करता है कि आपके पास पावर शेयरिंग आपको आपके हाथ में पावर दे रही है किसी को चुनने की। तो जब एक पॉलिटिकल पार्टी या एक प्रेशर ग्रुप आपकी बात करेगा तो आप उसके साथ में जाएंगे, तभी उसकी ताकत बढ़ेगी। तो ये बताता है कि पावर शेयरिंग, ये फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग से क्या है, पॉलिसीज बनने में, पॉलिसी में एक स्पेसिफिक ग्रुप का पार्ट होने में, वो पॉलिसी में उसका ध्यान रखे जाने में ऐसे टाइप की पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। इसका अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं तो बेस्ट एग्जांपल होगा कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट है क्या, आज के समय में ऐसा है कि मैक्सिमम टाइम एक पार्टी को पूरी, इसका बेस्ट एग्जांपल होगा कोलिजन गवर्नमेंट। आप आज के टाइम में ये देख रहे हो कि एक पार्टी को पूरा के पूरा मेजोरिटी नहीं मिल पाती, जैसे हमारे महाराष्ट्र में अभी हुआ है कि शिवसेना को कुछ सीट मिले, कुछ एनसीपी को मिले, कुछ कांग्रेस को मिले, कुछ बीजेपी को मिले, बट सबको एक कोई ऐसी पार्टी थी जिसको हाफ मेजोरिटी मिल गई हो। ऐसे टाइम में क्या होता है, दो अलग अलग विचारधारा की पार्टी एक साथ आती है, फिर वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाती है। तो इसका काम क्या है, अब क्या होती है, एक पार्टी फॉर एग्जाम्पल उसको फार्मर का सपोर्ट है, वो एक पार्टी ने मिली जिनको इंडस्ट्रीज का सपोर्ट है। तो क्या होगा, जब पॉलिसी बनेगी तो उसमें इंडस्ट्री का तो ध्यान रखा जाएगा, बट एक इंटरेस्ट ग्रुप जो पहले पॉलिटिकल पार्टी के साथ में जुड़ा था फार्मर, तो फार्मर का भी ध्यान रखा जाएगा। इससे होता क्या है कि पॉलिसी जब बनती है तो वो डाइवर्सिफाइड बनती है, वो लोगों के लिए बनती है, वो लोगों के भले के लिए बनती है। तो ये एक एग्जांपल है कोलिजन गवर्नमेंट इस टाइप के पावर शेयरिंग का। तो ये था हमारा चैप्टर पावर शेयरिंग। मैं आशा करता हूं कि आपको बेहतर लगा हो। अब आपको क्या करना है, इसके एक्सरसाइज, इसके जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हो, जो भी रिसोर्स मटेरियल आपको मिलता हो, जो क्वेश्चन हमारे नोट्स में है, वो आपको प्रिपेयर करते जाने हैं। कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो इसका लाइव सेशन हम लेंगे, तो उसमें आपको पूछना है, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। हर वीडियो के एंड में हम एक स्लाइड्स चलाएंगे जो होंगे शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो नोट्स लिख लेने हैं अपने पास में, और आगे प्रिपरेशन के लिए अपने पास रखने हैं, ठीक है। मैं हूं नितेश मुंदड़ा, मास्टर सीबीएसई से। थैंक यू।